अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.10 के पहले 8 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड दैट लीस्ट नंबर, वो कम से कम वो छोटे से छोटा नंबर फाइंड करें विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, जो इस अमाउंट में से जब उस लीस्ट नंबर को हम माइनस करें तो द आंसर इज़ कंप्लीट स्क्वायर। तो जो माइनस करने से जो आंसर होगा वो कंप्लीट स्क्वायर बनना चाहिए। तो इसमें हमने फाइंड क्या करना है, लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर ये हमने फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास अमाउंट है इसका हमने सीधा सीधा स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 10, 90, 87। जब इसके हमने पेयर बना लिए तो इसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखें बच्चों, 3 3 ज़ार 9, टेबल को हमने पेयर की सूरत में पढ़ना होता है। तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर और ये 90, ये सेकंड पेयर नीचे आ जाएगा। तो हमने इस टेबल का डबल करना होता है। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब 6 के साथ हम टेबल पढ़ के देखते हैं कौन सा पढ़ते हैं। 3 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 3 3 ज़ार 9 और 6 3 ज़ार 18, तो ये 189 करीब करीब आ जाता है। यहाँ पे हम 3 का टेबल रीड करेंगे, 189। अब इधर से 1 और ये जो 87 है ये हमारे पास लास्ट पे रह जाएगा। अब ये जो 187 है ये आगे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो ये वाला वो रिक्वायर नंबर है जो हमने इसमें से माइनस करना है। तो देखें, रिक्वायर्ड नंबर हम आगे इस तरह लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर, और जो गिवन नंबर है जो हमें स्टेटमेंट में बताया गया है उसमें से ये जो रिमाइंडर है इसको हम माइनस कर देंगे। तो देखें बच्चों, 10, 90, 87, इसमें से हमने 187 को माइनस कर देना है। तो हम इसको माइनस करते हैं, 187, ये ज़ीरो आ जाएगा और इधर से यहाँ पे 9 आ जाएगा और इधर 8 रह जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है 108900। ये वो वाला रिक्वायर्ड नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर होगा। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया गया है, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ सर्कुलर रीजन। एक फील्ड है बिल्कुल ऐसे दायरे की शक्ल में, सर्कल की शक्ल में है। तो वो कहते हैं कि इसको लेवल करने का, इसको जो ग्राउंड करने का जो कॉस्ट है वो क्या है, एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। यानी इसके एक यूनिट का जो कॉस्ट आती है लेवल करने की वो 2 रुपये आती है। इस तरह टोटल अमाउंट, टोटल जो कॉस्ट आई है वो है 4928 रुपीज़। तो इसके बाद फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड। ये सेंटर से इसकी जो बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है ये रेडियस होता है। ये हमने इसका रेडियस फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो जो एरिया सर्कुलर रीजन का ये फाइंड करने का ये मेथड है कि जो टोटल कॉस्ट है इसको हम डिवाइड कर देंगे जो रेट है, यानी कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। ये फार्मूला है बच्चों। तो अब देखें, इसमें जो टोटल कॉस्ट है इसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, ये जो रेट है 1 स्क्वायर मीटर का, इसके साथ इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये देखें बच्चों, 2 2 ज़ार 4 और आगे ये 4 2 ज़ार 8, यहाँ से 1 कैरी तो ये 12 हो गया। 6 2 ज़ार 12 और आगे ये
4 2 ज़ार 8, यानी ये हमारे पास एरिया आ गया है स्क्वायर मीटर में। अब जो सर्कुलर रीजन है इसका फार्मूला बच्चों हमें याद रखना होगा। वो फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ सर्कल इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पाई की वैल्यू भी हमें ज़ुबानी याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू है 22/7, जबकि इसमें आर हमने फाइंड करना है और एरिया हमने फाइंड कर लिया है 24 और 64। अब यहाँ पे ये होगा कि ये जो ये फ्रैक्शन है इस तरफ आके फ्लिप हो जाएगी, यानी 24 और 64 मल्टीप्लाई 7 ऊपर आ जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, इक्वल रह जाएगा आर स्क्वायर के। अब ये जो अमाउंट है इसको हम कट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये जो है ये 22 का टेबल अगर हम डायरेक्ट पढ़ते हैं तो ये देखें 20, यहाँ पे 22 1 द 22, यहाँ पे 2 बच गए और ये 26, फिर ये 1 पे होगा तो 22, तो यहाँ पे 4 बच जाएंगे और ये 44, तो आगे ये 22 है, इसका टेबल 2 तक रीड करेंगे। अब ये जो 112 है इसको 7 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 2 ज़ार 14, 1 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और ये 8 हो जाएगा और 7 1 ज़ा 7, 784 हमारे पास आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये जो आर स्क्वायर है इसको हम ख़त्म कैसे करेंगे? इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब बच्चों 784 इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ये पेयर और ये सिंगल रह जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ार 4 और यहाँ पे 3 रह जाएगा, ये 84 नीचे आ जाएगा। अब ये 2 का टेबल इसको हमने डबल किया तो ये 4 है, तो 4 के साथ अब हम इसके टेबल देखते हैं कौन सा आता है। ये बच्चों 4 के साथ हम 9 का टेबल रीड करके देखते हैं, ये बहुत बड़ा आ जाएगा। 4 का टेबल हम यहाँ पे 7 के साथ रीड करके देखते हैं, 8 के साथ, 8 8 ज़ार 64 और यहाँ पे 6, 8 4 ज़ार 32 और ये 6 प्लस किया तो ये 38 हमारे पास आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे 8 का टेबल हम राइट करेंगे और ये 384 पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें बच्चों, आर हमारे पास 28 जो मीटर है, ये इस सर्कुलर रीजन का रेडियस हमारे पास आ जाएगा। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग in a square field is 2450 रुपीज़। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि एक जो स्क्वायर फील्ड है, यानी जिसको चारों साइडें इक्वल होती हैं, ये इसमें वो कहते हैं कि हल चलाने का जो टोटल ख़र्च है वो उन्होंने 2450 रुपये बता दिया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट कितनी है, 2450। अब इसके बाद आगे देखिए उन्होंने बताया कि एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे 100 स्क्वायर मीटर, यहाँ पे उन्होंने जो 100 स्क्वायर मीटर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 100 स्क्वायर मीटर हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि 100 स्क्वायर मीटर का जो टोटल ख़र्च है वो आता है 2 रुपीज़। तो इसका मतलब पहले हमें 1 स्क्वायर मीटर का जो ख़र्च है वो हमें फ़ाइंड करना पड़ेगा, इसके बाद हम टोटल एरिया जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं जी, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे अब देखें, हमने एरिया फाइंड करना है, तो हम इस तरह लिखेंगे एरिया फॉर कॉस्ट 2 रुपीज़। 2 रुपीज़ जब खर्च आता है तो वो कितने एरिया में आ रहा है, 100 स्क्वायर मीटर में। अब इसके बाद हम 1 रुपीज़ का जो ये जो उसके लिए एरिया फाइंड करेंगे, तो ये देखें बच्चों, यहाँ पे जब हम इसको ये 2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा और इसके बाद
एरिया फॉर कॉस्ट। अब यहाँ पे जब हम टोटल कॉस्ट यहाँ पे राइट करेंगे तो दूसरी तरफ टोटल एरिया आ जाएगा हमारे पास 100/2। ये थर्ड अमाउंट इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये 2450 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये जो 2 का टेबल अगर हम इस अमाउंट के साथ पढ़ते हैं तो 2 1 दा 2 और आगे 2 2 दा 4 और आगे ये 5 है तो 2 2 दा 4 1 कैरी, ये आगे 0 के साथ 10 हो गया तो 2 5 दा 10। अब ये जो अमाउंट हमारे पास आई है इसको इस 100 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत इजी मेथड होता है, जितने ज़ीरो हैं उतने ज़ीरो हम इस अमाउंट के साथ लगा देंगे। इस तरह टोटल एरिया हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसके बाद आगे उन्होंने क्या पूछा है, कहते हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। एरिया फाइंड करने के बाद हमने लेंथ फाइंड करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे हम इसका। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ वन साइड, तो हम इसका स्क्वायर रूट में इसको लिख लेंगे। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, इसके पेयर्स बनाएंगे और ये फर्स्ट पे 3 का टेबल हम रीड करेंगे, यहाँ पे 3 बच जाएगा और ये 25 नीचे आएगा। 3 को डबल किया टेबल को तो यहाँ पे 6। अब 6 के साथ हम 5 का टेबल रीड करेंगे तो ये 325 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। लास्ट पे ये जो 0 का पेयर है इसका 1 0 आंसर में आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर आया है यही एक जो वन साइड है उसकी लेंथ होगी हमारे पास। लेंथ ऑफ वन साइड इक्वल 350 मीटर। जी बच्चों, एक्सरसाइज 1.10 का लास्ट क्वेश्चन आज अब हम करेंगे। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड लॉन इज़ 625 और आगे 00 स्क्वायर मीटर है, यानी यहाँ पे एरिया बता दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड लॉन, ये है हमारे पास 62500 स्क्वायर मीटर। अब आगे चलते हैं, कहते हैं कि आ वुडन फेंस इज़ टू बी अराउंड द लॉन, इस लॉन के साइडों पे। अब ये देखें जो स्क्वायर टाइप का जो लॉन है इस तरीके से है, इसकी चारों साइडें इक्वल हैं। कहते हैं कि इसका स्क्वेरिया जो एरिया उन्होंने बता दिया है। अब इसके साइडों पे एक वुडन फेंस यानी एक लकड़ी का जो जंगला होता है या लकड़ी की बाड़ जो होती है वो लगानी है इसके चारों साइडों पे। तो इसके लिए पहले हमें एक साइड फाइंड करनी पड़ेगी और उसका मेथड हमारे पास क्या है, हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। लेंथ ऑफ वन साइड, तो इस अमाउंट का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे 2500। तो ये देखें बच्चों 2 2s are 4 और यहाँ पे 2 और ये 25 नीचे आ जाएगा। 2 को डबल किया तो यहाँ पे 4। अब इसके साथ हम 5 का टेबल रीड करेंगे तो ये 225 आ जाएगा और ये 00 इसकी जगह पे 1 0 आंसर में आ जाएगा। तो इस तरह एक जो साइड है इसकी जो लेंथ है वो आ जाती है 250 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ये वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वुडन फेंस रिक्वायर्ड, कि जो वुडन फेंस है उसकी टोटल लेंथ जो चारों साइडों पे लगानी है वो टोटल लेंथ हम फाइंड करें। तो अब इसकी 4 साइडें हैं तो हम इस तरह लिखेंगे रिक्वायर्ड फेंस 250, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 मीटर आ जाएगा। इसके बाद आगे वो कहते हैं जी कि व्हाट विल बी कॉस्ट एट रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर मीटर, यानी 1 मीटर का रेट उन्होंने बता दिया है कि 50 रुपीज़ है। तो
तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। जी, 1 मीटर की जो कॉस्ट है 50 रुपीज़ है। तो अब जो टोटल हमारे पास मीटर हैं 1000 है, तो इसमें हम 50 को इस 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टोटल का कॉस्ट आ जाएगी 50,000। जी बच्चों, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।